गणनालघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय आज श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण जय श्री कृष्ण। प्रज्ञा प्रज्ञा ब्रह्म निर्वाण का जय श्री कृष्ण, हरिओम। सभी से श्लोक शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि हम इस ऑनलाइन सत्संग को भी एक प्रत्यक्ष सत्संग की तरह से हम इसे ट्रीट करें। तो सभी से निवेदन है, जहां तक हो सके आप बैठ करके सत्संग सुनिए। आप यदि अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो जरूर ध्यान रखिए कि आप उसमें कोई डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि एक तरह से बीजल जी हमें सुना रहे हैं तो हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमें कोशिश करनी है हम सब बैठे, हमारा चेहरा बीजल जी को नजर आए। और सभी से एक और निवेदन है कि कोई भी लेट करके, सो करके और इस तरह से आप सत्संग न सुने। यदि किसी कारण से आप अपने गाड़ी में ट्रैवल करते हुए सुन रहे हैं तो आप अवश्य अपना वीडियो बंद रखिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि आप घर पर हैं तो जरूर वीडियो ऑन रखिए और विजल जी के सामने होकर के उनको भी लगे कि सब उनको ध्यान से सुन रहे। तो एक और निवेदन है सभी से कि सभी लोग एक एक श्लोक का जरूर प्रयास करिए। श्लोक है, ये शामार्थे कांकशितम नो राज्यम भोगः सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्य कत्वधनानि च। यहाँ पर अर्जुन एक बहुत ही सही बात बोल रहे हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं कि जिनके लिए मुझे ये राज्य, ये धन, ये सुख सुविधा, ये सारे ऐशो आराम, ये सारे प्रपंच में जिनके लिए मांग रहा हूं वो ही मेरे सामने खड़े हैं। यानी वो ये भी जानते हैं कि मैं अपने जो भी सुख सुविधा हासिल करूंगा इस युद्ध के बाद, वो मैं इन लोगों के बिना मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे उसका जो असली उसका फल है मैं नहीं भोग पाऊंगा। यहाँ अर्जुन त्याग की भावना व्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो त्याग है ये सन्यासी जैसा त्याग नहीं है, ये बल्कि और भी मोह में बंद करके त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने प्रिय जनों के मोह में बंद करके वो त्याग करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्मों से आसक्त होके कर रहे हैं, बल्कि वो और भी ज्यादा उनके प्रेम में, उनके लिए बहुत उनमें सहानुभूति और बहुत उनमें तकलीफ आ रही है, इसीलिए वो इसमें बंद करके ये ऐसा कह रहे हैं कि ये सभी चीजें जो मैं प्राप्त कर भी लूंगा, ये जिनके लिए प्राप्त कर रहा हूँ वही मेरे सामने यदि वो खड़े और वही यदि नहीं रहेंगे तो ये सब प्राप्त करके क्या फायदा। हरिओम। हरिओम। सुंदर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, दिव्य दृष्टि दी। संजय जी को ऑलरेडी प्राप्त थी वेदव्यास जी के द्वारा, और यहाँ पर संजय जी भगवान के स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उनके तेज का, उनके प्रकाश का वर्णन कर रहे हैं, जो हमने पिछली बार देखा। 12वें श्लोक में हमने देखा, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। भगवान का स्वयं का प्रकाश कैसा होगा? संजय जी कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, आकाश में सहस्त्र 1000 सूर्य, भवे उद्युग उद्यथिता, एक साथ प्रकाशित हुए हो। एक सूर्य का प्रकाश हम दोपहर को सहन नहीं कर सकते,
तो एक सहस्त्र सूर्य यदि एक ही समय पे आकाश में उदित हो तो कितना प्रकाश होगा, आप अनुमान लगाइए। भगवान का प्रकाश इस प्रकाश से भी ज्यादा था। अनुमान लगाइए वो तेज कैसा होगा, 1000 सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश। आगे तेज श्लोक में कहा, उस प्रकाश के बाद इस भगवान के शरीर में क्या देखा, तत्रैकस्थं जगत कृत्स्नम, वहां पर एक स्थान पर जगत कृत्स्नम, कृत्स्नम यानी संपूर्ण, संपूर्ण जगत एक ही अंश में देखा भगवान के। प्रविभक्तम अनेकतः, यानी उसका विभाग हो गया है। कहीं पर प्राणियों का विभाग है, पशुओं का, राक्षसों का, देवों का, मनुष्य का, ऐसे एक स्थान में अनेक विभाग में वो सभी विश्व के कृत्स्नम जगत उसमें दर्शन हो रहे हैं। अपश्य देव देवस्य शरीरे, देवों के देव भगवान नारायण, उनके शरीर में ये सब दिख रहा है। किसको, पांडवस्तदा, अर्जुन को ये सब देवों के देव भगवान नारायण के शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत दिख रहा है। पहले प्रकाश के बारे में कहा, फिर उनके एक अंश में संपूर्ण जो जगत दिख रहा है उसके बारे में संजय जी ने कहा। और ये देख के अर्जुन की क्या स्थिति हुई होगी, जब पहली बार अर्जुन ने इतना तेज देखा, पहली बार अर्जुन ने संपूर्ण जगत को देखा, क्या हुआ होगा अर्जुन को, अर्जुन को विस्मय हुआ होगा, अर्जुन को आश्चर्य हुआ होगा। आश्चर्य कब होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जब हम देखते हैं तब हमें आश्चर्य होता है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, ऐसा कुछ जब दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो मन में आश्चर्य होता है कि ऐसा भी संभव है, ऐसा भी है इस विश्व में। तो जब स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा अर्जुन ने, तो उसे कितना विस्मय हुआ होगा। ये प्रकाश देखने के बाद, संपूर्ण जगत देखने के बाद अर्जुन पे उसकी क्या प्रक्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, वो 14वें श्लोक में हमने देखा। ततः स विस्मयाविष्टो, विस्मय से भर गया पूरा अर्जुन। हष्ट रोमा धनंजय, रोमांचित हो चुका पूरा शरीर उसका। धनंजय यानी अर्जुन। प्रणम्य शिरसा देवम, ये सहज है, जब इतना महास्वरूप ईश्वर का देखे तो सहज ही अर्जुन के हाथ जुड़ते हैं और उसका सिर प्रणम्य, प्रणाम करता है, सिर झुका के, हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण के उस विराट स्वरूप को अर्जुन प्रणाम करता है। कृतांजलिर भाषत, कृतांजलिर यानी हाथ जोड़ के अंजलि देता है, सिर झुका के नमन करता है उस विराट स्वरूप को। यहां तक संजय बता रहे थे। अब इससे आगे अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अभी बहुत सारे श्लोक, अनुष्टुप छंद वाले श्लोक नहीं है, लेकिन वो लंबे जो श्लोक हम न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, ये जो ट्यून है वो मीटर में अभी बहुत सारे श्लोक आएंगे, 15 से लेकर 45 तक। तो आपके सामने यदि भगवत गीता है तो 15वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंच सर्वानुरागांश्च दिव्यान्। 15वां श्लोक। अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप दर्शन का वर्णन शुरू किया। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वान, सबसे पहले अर्जुन ने क्या देखा इस विराट स्वरूप में, विश्व के, सृष्टि के, ब्रह्मांड के जितने भी देवता थे
वो सभी देवता को भगवान नारायण के शरीर में उन्होंने देखा। अर्जुन ने पश्यामि देवांस्तव देव देहे, हे भगवान आपके देह में मैंने सर्वांश देवान, सभी देवताओं का मुझे दर्शन हो रहा है। ये कैसा अलौकिक दृश्य होगा कि एक ही स्थान पर आपको सभी देवता के दर्शन हो रहे हैं। गदगद हो गया होगा अर्जुन। तथा भूत विशेष संज्ञान, और सभी भूत, सभी जीव, भूत यानी जीव, विशेष संज्ञान यानी उसके जो जो प्रकार थे, जो जो विभाग थे, यानी जैसे मैंने आगे कहा वैसे एक जीव है मनुष्य, एक जीव है पक्षी, एक जीव है पशु, वैसे जितने भी जीव है, भूत है, उनके विशेष प्रकार अर्जुन को दिख रहे भगवान के शरीर में। विशेष प्रकार विभूति योग, ये भी विभूति का दर्शन है। 10वें अध्याय में विभूति का वर्णन था, यहाँ पर विभूति का दर्शन है। तो मनुष्यों में जो विशिष्ट थे, देवताओं में जो विशिष्ट थे, प्राणियों में जो विशिष्ट थे, थावर जंगम सभी में जो विशिष्ट है, वो सभी विशिष्ट यहाँ पर भगवान के शरीर में दर्शन हो रहा है अर्जुन को। तो पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संज्ञान। फर्स्ट लाइन में क्या देखा? सभी देवता और सभी जीव भगवान के शरीर में देख रहे हैं अर्जुन। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, तीन देवता, ट्रिनिटी। ब्रह्माणी, ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को कैसे देख रहे हैं? कमलासनस्थ, यानी केवल ब्रह्मा जी का मुख नहीं, ब्रह्मा जी के साथ जिस कमल पे वो बैठे हैं, भगवान नारायण की नाभि से जो कमल निकला और उस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी के साथ उनको भगवान नारायण का भी दर्शन हो रहा है। तो पहले ब्रह्मा जी कमलस्थ, फिर भगवान नारायण, और ईशम, ईश यानी यहां पर ईश यानी शिव, ईश यानी शिव। क्यों शिव? आप देखिए भगवान शंकर के पीछे दो नाम जुड़े हुए हैं, एक नाथ और एक ईश्वर। आप जितने भी हमारे खाली 12 ज्योतिर्लिंग ले लीजिए, या तो उसके पीछे नाथ है या तो इसके पीछे ईश्वर है। जैसे सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर, उसमें ईश्वर है। महाबलेश्वर ईश्वर है। पशुपतिनाथ, केदारनाथ, उसमें नाथ है। तो अगर पीछे ईश लगता है तो उसे ईश्वर यानी भगवान शंकर का नाम कहा गया है। तो यहाँ पर उनको तीनों के दर्शन होते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान नारायण। ये विशेष त्रिदेव, ट्रिनिटी, तीनों के दर्शन। सामने जो स्वरूप था वो विश्वरूप था, उसके पहले जो स्वरूप था वो कृष्ण था, लेकिन भगवान नारायण का स्वरूप ओरिजिनल वो यहाँ पर उसको दिखता है अर्जुन को। ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण, ये तीनों का दर्शन उसको यहाँ पर होता है। ऋषिंच सर्वान, उसके बाद सभी ऋषियों का दर्शन हुआ। जितने भी हमारे बड़े बड़े सप्तर्षि से लेके महाभारत के काल में जो ऋषि हो गए हैं, वो सभी ऋषियों के दर्शन हुए भगवान नारायण के शरीर में विश्वरूप दर्शन करते हुए। उरंगाश्च दिव्यान, उरंग यानी सर्प, सर्पों में भी जो दिव्य थे वो सभी सर्प उसे दिखाई दिए।
अब इसे हम इसके पीछे का सटल मीनिंग देखते हैं। सर्प यानी नाग। ये सर्प उरंग कहाँ रहते हैं? पाताल लोक में। ऋषि और भूत, मनुष्य पशु पक्षी, ये कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। और देवता कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी स्वर्ग में। अर्थात अर्जुन को त्रिलोकी दिख रही है भगवान नारायण के स्वरूप में। तीनों लोग दिख रहे हैं, स्वर्ग दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है और पाताल लोक। ये तीनों के दर्शन भगवान के एक अंश में अर्जुन को हो रहे हैं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मणाम ईशम कमलासनस्थ ऋषिंच सर्वा नुरंगाश्च दिव्या। पहली श्लोक में अर्जुन वर्णन करते हैं, मुझे इतना कुछ है प्रभु आपके शरीर में मुझे दिखाई दिया। ये था 15वां श्लोक। ऑब्जेक्टिव है ये सब श्लोक, सब्जेक्टिव नहीं है कि इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर सके। यदि इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ कहना हो, वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट। कोई प्रश्न या कुछ कहना है किसी को कि आगे बढ़े? 16वां श्लोक। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 16वां श्लोक बहुत सुंदर। अभी उस विश्वरूप का दर्शन, वर्णन। अभी तक अर्जुन ने क्या बताया कि उनके एक अंश में वो क्या देख रहा है, लेकिन ये स्वयं स्वरूप कैसा था, भगवान का विश्वरूप कैसा था, इसका वर्णन। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। बाहु हाथ, उदर पेट, वक्त्र यानी मुख, और नेत्र, सिर्फ ये 4 का नाम लिया। कहने का तात्पर्य उस विश्वरूप का अनेक शरीर थे उनके, जो हम गिन नहीं सकते। अनगिनत शरीर थे उनके, अनगिनत हाथ, अनगिनत मुख, अनगिनत आंख। यहाँ पर विलेपार्ले में संन्यास आश्रम है, वहां पर भगवान विराट की मूर्ति थी और उसके दोनों तरफ दाई बाएं उन्होंने पूरा फुल लेंथ मिरर लगा दिया था। तो ये दोनों सामने सामने मिरर मिरर का जो रिफ्लेक्शन आता था कांच का, तो उसमें अनंत मूर्तियां दिखती थी। बिकॉज सामने सामने जो एक एक में दूसरे की, दूसरे में एक की छवि दिखने लगती थी। तो इतना सुंदर वो दृश्य था, मानो ये सच में अनंत विराट स्वरूप है। उस इमेजेस का कोई अंत ही नहीं था, ऐसा अनंत। बिकॉज इतने शरीर थे, अनगिनत शरीर थे उस विश्वरूप दर्शन में। तो अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, भगवान के अनेक बाहु थे, अनेक उदर पेट, अनेक वक्त्र मुख और अनेक नेत्र, गिनती में ना आए इतने। पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, ये सब मैं देख रहा हूं। पश्यामि यानी देख रहा हूं, अनंत रूपम, आपका जो रूप है, ये स्वरूप है, उसका अंत ही नहीं है, अनंत है, असीम है। इसको कोई देख नहीं सकता, कोई माप नहीं सकता, ऐसा स्वरूप है आपका। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न इसका अंत है, न मध्य है, न आदि है। संपूर्ण जगत को जिसने व्याप्त करके रखा था, वैसा ही है स्वरूप। होगा ही, जब सारी सृष्टि इस रूप के अंदर है तो ये रूप तो सृष्टि से बड़ा ही होना है। आदि ढूंढने का प्रयत्न करता है अर्जुन, ये स्वरूप का आदि कहाँ है, नहीं दिखता है।
मध्य देखने का प्रयत्न करता है। आपको मध्य कब दिखाई देता है? जब आपको दो सीमाएं दिखती है तो आप मध्य देख सकते हो। लेकिन यहां तो असीम है, कोई सीमा ही नहीं दिख रही है, तो इसका मध्य कहां से देखेंगे आप? और ना ही अंत। यदि आपको अंत पता चल जाए तो भी वो सीमित हो जाता है। ब्रह्मांड का अंत किसी को पता नहीं, आज तक कोई जान नहीं सका है कि ब्रह्मांड का अंत है भी या नहीं भी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, और ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है। जब हम ये सोचते हैं तो मन चकरा जाता है कि अपने आप इतना विस्तृत ब्रह्मांड बना, और हमारा तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इतना व्याप्त, इतना विस्तृत अपने आप बना है, या इसके पीछे कोई सर्जक है? है कोई विश्व में ऐसी कृति कि जिसके पीछे कर्ता ना हो? हरेक सर्जन के पीछे सर्जक होता है, कृति के पीछे कर्ता होता है। तो क्या ये जो कृति है ब्रह्मांड के पीछे कोई कर्ता नहीं उसका? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज तक कोई साइंटिस्ट, विज्ञानी को ये मिला नहीं, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो ज्ञेय है, उसका ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर अज्ञेय है, जिसका ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस विश्व रूप दर्शन का न आदि दिखता है, न मध्य दिखता है, न अंत दिखता है। अर्थात वो सारी सृष्टि में यह स्वरूप व्याप्त है। नान्तम न मध्यम न पुनः स्तवादिम, न आदि न मध्य न अंत, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं क्या देख रहा हूं? विश्वेश्वर का विश्वरूप देख रहा हूं। इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव समझने जैसा है। दो तत्व है, एक जड़ यानी शरीर, और एक चैतन्य यानी आत्मा। जो शरीर है वो जड़ है, जो आत्मा है वो चैतन्य है, परमात्मा अविनाशी भगवान। मेरा प्रश्न है, आपको ध्यान से सुनिए। भगवान का ये जो विश्व रूप है, अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, अनेक नेत्र, तो क्या ये शरीर जड़ था भगवान का? और उसके अंदर परमात्मा तत्व था हमारे जैसा? भगवान का शरीर जड़ था? जो ये विश्व रूप एक शरीर दिखा रहे हैं ना भगवान, था कि नहीं था हमारे शरीर की जैसे? और उसके अंदर एक परम तत्व। नो, ये जड़ शरीर नहीं हो सकते। करेक्ट, ये परम चैतन्य स्वरूप ही था हमारे जैसे। ये शरीर जड़ नहीं था भगवान का। एक शरीर है, रूप है जिसे कहते हैं, जो नाशवंत है। वो एक रूप है, और उस रूप का एक स्वामी है, उस शरीर का, उस जड़ तत्व का एक स्वामी है आत्मा। स्वामी यानी ईश, विश्वेश, विश्व का ईश। ये जो विश्व जड़ है उसका ईश है परमात्मा। आगे 90वें अध्याय में एक भगवान का लक्षण बताया गया था, धाता। धाता यानी जिसने धारण किया है, और वो जो धाता है उस पे जो धारण हुआ है वो निर्भर होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवामि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि यानी वस्त्र। जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो व्यक्ति उस वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है। तो ये नए वस्त्र जो धारण करता है वो धाता। हम मनुष्य धाता है और वस्त्र को धारण करते हैं।
ये जो वस्त्र है वो धाता के ऊपर निर्भर है, वो चाहे तब उतारे चाहे तब चढ़ा ले। वैसे ही जो चैतन्य तत्व है, परम तत्व, वो धाता है इस सारे ब्रह्मांड का। जिस दिन वो तत्व खत्म हो गया, निकल गया, सारी सृष्टि विल कोलैप्स। बड़े बड़े स्टार्स, तारे, सूर्य से भी 10 गुना बड़े, वो भी सुपरनोवा होके ब्लास्ट हो जाते हैं, उसका भी नाश हो जाता है। इतने बड़े पदार्थ का नाश हुआ जो सूर्य से 10 गुना बड़ा है, उसको जिसने धारण किया था ना, वो तत्व निकल गया। इसके लिए वो जड़ता का विनाश हुआ। वैसे ही जो विश्व रूप है, स्वरूप, वो जड़ है। और उस विश्व रूप को जिसने धारण किया है, जिसको दाता है, वो विश्व ईश्वर, विश्व के ईश, विश्व के स्वामी, विश्व के लॉर्ड, ईश्वर, दाता, जिसने इस विश्व को धारण करके रखा है। तो यहां पर अर्जुन ने दोनों ही विशेषण एक स्वरूप को दिया कि आप विश्व रूप भी है और आप विश्वेश्वर भी है। आपका ये जो स्वरूप है और उस स्वरूप में जो चैतन्य तत्व है, विश्व ईश, ये दोनों ही आप है। सभी जीवों के संदर्भ में वो दोनों अलग है। एक अपरा से प्राप्त है, एक परा से प्राप्त है, बट आप केवल चैतन्य स्वरूप है। आपका ये जो शरीर है वो भी चैतन्य स्वरूप है, और उसको धारण करने वाला जो परम तत्व है वो भी चैतन्य स्वरूप है। इसके लिए सिर्फ विश्व रूप नहीं कहा, विश्वेश्वर भी कहा। इस अध्याय का नाम रहा विश्व रूप दर्शन, क्योंकि हमें दिखता क्या है? हमें दिखता है विश्व रूप दिखता है। उसके अंदर बैठे जो विश्वेश है वो नहीं दिखते हमें। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए अर्जुन के जैसी, तभी हम उस विश्वेश का दर्शन कर सकते हैं, वरना केवल आप विश्व रूप का ही दर्शन कर सकते हो। उसके लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए, उस विश्व रूप का दर्शन करने के लिए भी। तो यहां पर अर्जुन अति भाग्यशाली, उसको भगवान का विश्व रूप भी दिखा जो हमारी गणना से जड़ है। यदि हमसे तुलना करे तो वो जड़ है हमारे शरीर से। और विश्वेश स्वरूप भी दिखा जो दाता है, जो परम तत्व है, जो सारे रूप को, फॉर्म, पदार्थ, मैटर, सबको धारण करके बैठा है वो। इसके लिए अर्जुन कहते हैं कि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। आपका दोनों स्वरूप मुझे दिख रहा है। जैसे आगे के एक अध्याय आएगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र यानी शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी इस शरीर को जानने वाला। ज्ञ यानी ज्ञान, जिसे इस क्षेत्र का ज्ञान है वो क्षेत्रज्ञ। आत्मा, आत्मा केवल दृष्टा है, अकर्ता, अलिप्त। इट डजंट गेट इन्वॉल्व, अलिप्त रहता है। जल में जैसे कमल खिला है, उसके पत्ते जल को टच नहीं करते हैं, अलिप्त रहते हैं, इसके लिए उसे जल कमलवत कहते हैं। वैसे ही आत्मा जड़ शरीर के अंदर है, लेकिन उस जड़ शरीर से लिप्त नहीं है, वो अलिप्त है। इसके लिए उसके जो गुण है वो डाइल्यूट नहीं हुए हैं। शरीर के गुण उसको नहीं लगे और उसके गुण शरीर को नहीं लगे। तो वैसे ही विश्व रूप है और उसको धारण करने वाला विश्वेश। तो विश्वेश्वर भी आप है और विश्व रूप भी आप है। लेकिन आपका जो ये रूप है वो चैतन्य स्वरूप ही है, अविनाशी स्वरूप है वो। केवल मुझे दर्शन दिखाने के लिए आपने ये धारण किया है।
ये जड़ प्रकृति से प्राप्त नहीं है, क्योंकि जड़ प्रकृति तो आपके अधीन है, वो कैसे आपको स्वरूप प्राप्त कराएगी? आपने स्वयं यह स्वरूप धारण किया है, इसके लिए चैतन्य स्वरूप है ये। हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ, इसके लिए जड़ है। लेकिन आपका रूप भी अविनाशी है, और आपकी जो अंदर जो परमात्मा है वो भी अविनाशी है। इसके लिए यहाँ पर क्या कहा? नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। ये था हमारा 16वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? यानी एक प्रकार से अर्जुन को एनर्जी नहीं दिख सकती थी, जो परम तत्व है वो तो एक एनर्जी है ना, चैतन्य, हाँ, वो एनर्जी नहीं दिख सकती थी, इसलिए उन्हें वो विश्वरूप दर्शन हुआ। यस, एनर्जी उनको उतना तो वो नहीं देख सकते हैं, एनर्जी तो पॉसिबल नहीं है देखना, इसलिए वो एक मतलब एक काइंड ऑफ मानव स्वरूप में उन्होंने वो विश्वरूप दर्शन उनको दिखाया, जिसमें कि वो कम से कम कुछ शब्दों से परिभाषा कुछ बोल सके कि आपके आंख दिख रहे हैं, आपके उदर दिख रहे हैं, आपके बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं, बाद में वो जैसे बताएंगे आपके दांत दिख रहे हैं, और आप इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो वो एक फेमिलियर वोकैबुलरी में डिस्क्राइब कर सके, इसलिए उन्होंने इस तरह से उन्हें विश्वरूप दर्शन दिया, ऐसा मुझे लगता है। Yeah, that is something that he could relate to. यस। आज कुछ भी कर लो, अर्जुन की बुद्धि सीमित थी, मनुष्य देह में था वो। इसके लिए उसे उस सीमित बुद्धि के द्वारा ज्ञान दिलाने के लिए भगवान ने रूप का धारण, उस रूप को धारण किया कि देखो। और हमारे लिए है ना ये तो, अर्जुन को क्या जरूरत थी? हाँ, अर्जुन नहीं, तो बट सबसे पहले तो अर्जुन को श्रद्धा नारायण। उत्पन्न हाँ कराने के लिए दिखाया ना। हाँ, लेकिन ये एक्चुअली तो हमारे जैसे साधारण मानव, तो यदि हमें कोई हमें तो बहुत ही केवल, एस्ट्रो फिजिक्स हमें या ऐसे वर्णन ही कोई, सुनना है, संजय हाँ जी के लेकिन द्वारा हमें जो मिला वो। पर वो वर्णन भी, हमारी कल्पना शक्ति इतनी सीमित है कि वो वर्णन भी तो हमें कुछ समझ में आना चाहिए, या कम से कम हम रिलेट कर सके। आप कोई बहुत ही हाई एंड एस्ट्रोफिजिक्स के कोई टर्म्स इस्तेमाल करते यदि कृष्ण जी, तो शायद वो हम जैसे लोगों को समझ में भी नहीं आता। उसने उन्होंने सरल करके समझाया, हमारी जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी की तरह उन्होंने वो वर्णन किया उसका। तो आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ। ये ईश्वर का वर्णन है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तादीप्त आनलर्क द्युतिम प्रमेयम। भगवान के विशेषण, भगवान का वर्णन 17वें श्लोक में भी अर्जुन करते हैं। किरीटिनम, आप किरीट यानी सबको पता होगा, किरीट यानी मुकुट। किरीट भाई नाम સાંભળ્યું હશે ને બધાએ? किरीट यानी मुकुट, क्राउन। मुकुट। भगवान जो मुकुट पहनते हैं उसे किरीट कहते हैं। किरीटिनम गदिनम यानी गदा, चक्रीणम यानी चक्र। आपने भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को यदि देखा हो तो याद कीजिए, उनके 4 हाथ में क्या है? शंख, शंख चक्र, पद्म, गदा। गदा। शंख कौन सा है? पांचजन्य, जो भगवान कृष्ण का था वो। चक्र सुदर्शन चक्र, पद्म यानी कमल, और गदा। ये 4 भुजाओं में चतुर्भुज स्वरूप है जो भगवान नारायण का, वो 4 भुजाओं में उन्होंने ये धारण करके रखा है। पद्म कमल ये प्रिय है भगवान विष्णु को, इसके लिए ब्रह्मा जी भी उत्पन्न कमल के ऊपर हुए, और देवी लक्ष्मी भी पद्मावती है, पद्मासनस्थ है, कमल के ऊपर विराजमान है देवी लक्ष्मी। क्यों कमल प्रिय है, मैं पूछूं तो क्या लॉजिक है कि भगवान नारायण को कमल प्रिय है? भगवान नारायण पानी में रहते हैं, क्षीर सागर, और पानी में कौन सा फूल खिलता है? कमल खिलता है। इसके लिए कमल के ऊपर लक्ष्मी जी बैठे हुए, अन्य कोई फूल तो खिलेंगे नहीं पानी में।
पानी में कमल खिलता है, इसके लिए कमल पे लक्ष्मी जी विराजमान, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर है, भगवान नारायण शंख चक्र पद्म गदा, ये हाथों में धारण करके भगवान नारायण का चतुर्भुज स्वरूप, उनका ओरिजिनल स्वरूप। तो यहाँ पर भी विश्व रूप दर्शन में भी ये भगवान कृष्ण उनके अवतार थे, तो उनका ही जो ओरिजिनल स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो स्वरूप अर्जुन को दिख रहा है। किरीटिनम गदीनम चक्रिणम च, च यानी एंड, तो एंड में पद्म और शंख, ये भी हमें समझना है कि चारों दिख रहा है। यहाँ पे केवल दो के नाम लिए क्योंकि वो श्लोक के अंदर बिठाना था, लेकिन उसको चारों दिख रहे हैं। भगवान नारायण ने जो चतुर्भुज में हाथ में धारण करके रखा है, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, ये राशि कैसी थी? राशि यानी कलेक्शन, समूह, तेज का समूह था। हम हमारी आंखों से सूर्य की ओर भी नहीं देख सकते, एक सूर्य की ओर, उसके लिए भी चश्मा चढ़ाना पड़ता है, तब सूर्य की ओर देख सकते हैं। तो ऐसे हजारों सूर्य से भी जो तेजस्वी स्वरूप है, अर्जुन कैसे देखेगा? वो तेजो राशि, तेज पुंज था वो। सर्वतो दीप्तिमंतम, दीप्ति यानी कांति, चमकना, प्रकाश, जो हजारों सूर्य समान है, उसकी कितनी दीप्ति होगी, कितनी कांति होगी उसकी। कांति और दीप्ति यानी तेज, उसका प्रकाश, शाइन, चमकना, उसे दीप्ति और कांति कहते हैं। तो स्वयं तेजो निधि थे, तो उसकी जो दीप्ति थी वो भी अनंतम, कहां तक उसका तेज प्रसार हो रहा। मुख पर जो कांति थी, जो स्वरूप था, तो समझना अति दुष्कर। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम, यही बात अर्जुन कहता है, आपको देखना दुर्निरीक्षम, यानी निरीक्षण करना दुष्कर है, डिफिकल्ट। आपका इतना तेज है प्रभु कि हमारी इन आंखों से, अक्षय यानी आंखों, आंखों से आपको देखना ये दुष्कर है, डिफिकल्ट है। अब समझने की बात है, ये अर्जुन कब कह रहे हैं? दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद कह रहे हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है तो भी अर्जुन कह रहे हैं कि दुष्कर है आपको देखना इस स्वरूप को। अनुमान लगाइए कितना तेज होगा वो, कितना प्रकाश, कितनी दीप्ति, कितनी कांति होगी वो, कि दिव्य नेत्र प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन के लिए ये डिफिकल्ट हो रहा है, दुष्कर हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कि आपके स्वरूप के ऊपर मैं ध्यान करूं, देखूं उसको। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समता, समता यानी सभी ओर से, दीप्तानल अर्क द्युतिम प्रमेयम, सभी ओर से। दीप्तान यानी प्रदीप्त, यानी प्रकाशित, आप सभी ओर से प्रकाशित है। कैसे? अनल अर्क द्युतिम, अनल यानी, अनल यानी किसी को पता है अनल का अर्थ क्या है? आगे आ चुका है। जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। नो 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 नो, अग्नि, आग। अग्नि, अनल यानी अग्नि, अग्नि का एक प्रकार है अनल। गुजरातियों में तो खास नाम होता है लड़की का अनल। तो अनल, अर्क, अर्क यानी किसका नाम है? अर्क, अर्क भगवान सूर्य का नाम है। 12 आदित्यों में एक नाम अर्क है, भगवान सूर्य। तो आप कैसे प्रदीप्त है, आप कैसे प्रकाशित है? किसके समान? अनल, सूर्य के समान। आप अग्नि और सूर्य के समान, अनल और अर्क के समान, अनलार्क द्युतिम, द्युतिम यानी चमक रहे हैं। आपकी जो कांति है वो अग्नि और सूर्य के समान है। और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट विशेषण दिया, अप्रमेयम, अप्रमेय,
आपने भूमिति में, ज्योमेट्री में प्रमेय किया होगा। दिस इज अप्रमेय। प्रमेय क्या था? व्हाट वाज प्रमेय? मेजरमेंट। To measure. मेजरमेंट, माप। माप। प्रमा यानी माप, हिंदी में जिसे नाप कहते हैं। जिसको नाप सकते हो, जिसको माप सकते हो, वो प्रमेय। जिसको नाप नहीं सकते वो अप्रमेय। जिसको जान सकते हो वो ज्ञेय, जिसको जान नहीं सकते वो अज्ञेय। सारी सृष्टि ज्ञेय है, यानी जानने योग्य। सृष्टि को, सृष्टि के रहस्य को आप जान सकते हो, लेकिन ईश्वर के रहस्य को आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो अप्रमेय है। आप उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उस ज्ञान को रचने वाले वो स्वयं है। हम जिस ज्ञान के पीछे जीवन भर दौड़ते हैं, उस ज्ञान के ज्ञाता है वो। इसके लिए इस सीमित बुद्धि से हम असीम ईश्वर का प्रमेय नहीं ले सकते, उनका ज्ञान नहीं ले सकते। हम सब, सारी सृष्टि ज्ञेय है, भगवान अज्ञेय है। तो हिंदी भाषी है, उनको पता होगा। बहुत बड़े पोएट हो गए, कवि अग्नेय, उनका उपनाम अग्नेय था। वात्स्यायन सरनेम थी वो, अग्नेय। बहुत फेमस कवि थे, बट काफी टाइम हो गया उनको। तो ये ईश्वर का एक लक्षण है, विशेषण है अग्नेय, जिसको आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो अग्नेय। तो भगवान अप्रमेय है, उनको छोड़ के सारा विश्व प्रमेय, जिसको आप नाप सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो, जिसको जान सकते हो, जिसका ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। जड़ सृष्टि ज्ञेय परम तत्व अग्नेय, अप्रमेय, ये भगवान का लक्षण है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम, इतना तेज है आपका कि ये दिव्य दृष्टि से भी मेरे लिए दुष्कर हो रहा है आपका तेज देखना। क्योंकि ये तेज कैसा है? समन्ता, सभी ओर से। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा प्रकाशित है, कहीं पर कम है, सभी ओर से समान प्रकाशित। अनल, अर्क के समान तेजस्वी, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी है और अप्रमेय है। आपके इस स्वरूप को नापना असंभव, आपके इस स्वरूप को जानना असंभव, क्योंकि आप विश्व रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो। ना आपका आदि दिख रहा है, ना मध्य, ना अंत दिख रहा है। और तेज इतना है कि उसको देखना मेरे इस दिव्य दृष्टि के लिए भी दुष्कर है। उस विश्व रूप का ये वर्णन चल रहा है। तो दो आध्यात्मिक तत्व समझे हमने, एक फिजिकल वर्णन है, और आज दो तत्व ऐसे समझे, एक वो स्वरूप अप्रमेय है, और दूसरा वो विश्वरूप विश्वेश है। तो विश्वरूप सामान्य शरीर जैसा नहीं है, वो विश्वेश्वर है, यानी उस स्वरूप का जो स्वामी है, ईश, वो ही है। दोनों, दोनों में अंतर नहीं है। इस जड़ शरीर को हम पर अपरा प्रकृति से प्राप्त करते हैं, बट ये अपरा प्रकृति भगवान को स्वरूप देने के लिए सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अधीन है। भगवान स्वयं ये स्वरूप धारण करते हैं, और जब भगवान स्वयं यह स्वरूप धारण करते हैं तो वो अविनाशी होता है, उसमें और चैतन्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समता दीप्तम अनल आर्क द्युतिम प्रमेय।
ये था 17वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई बात कहनी है किसी को? क्योंकि आज 18वें श्लोक का हम आरंभ नहीं कर सकेंगे, समय हो चुका है इसके। किंतु आज के प्रवचन के ऊपर यदि कुछ शेयर करना हो तो कोई कह सकता है, कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो हम प्रार्थना करके आज के प्रवचन का समाप्त करें। ठीक है? हाँ जी। तो अगले मंगलवार पुनः उपस्थित होंगे। अब सब अगले मंगलवार को इशिता जी क्या है, मतलब भजन, किसी को भजन भजन या है बोध कथा सुनानी है तो, और उसके या साथ श्लोक? नहीं, श्लोक तो है ही, श्लोक तो आपने हाँ, बोला हर वीक हमको रखना यस, ही है। हर वक्त हर तो वक्त। हाँ, तो दिव्या बहन 33वां श्लोक सुनाएंगे, करेक्ट। अध्याय 1 श्लोक 33, और उसके साथ में जो दूसरा होगा वो भजन अथवा कथा, हाँ, जिसे जिसको भी जिसे गाना है। जिसको चल, भी प्रस्तुत करना हो। चल। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन् विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।